नमस्कार साथियों, आप सभी का विवास्वन में फिर से स्वागत है। इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो बहुत ही पर्सनल है और आप लोग प्लीज इसे आंसर कमेंट में करें कि डेवलप्ड कंट्री या ग्रीन कंट्री दोनों एक साथ किसी भी कंट्री का होना पॉसिबल है। मतलब एक कंट्री डेवलप्ड भी हो, एक कंट्री ग्रीन भी हो। ये इसलिए क्योंकि जब भी हम बात करेंगे डेवलपमेंट का तो डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो पॉल्यूशन बढ़ने का खतरा ज्यादा रहेगा। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण और ज्यादा रिसोर्सेस का हनन होगा, जो ग्रीन रिसोर्सेस की बात हो रही होगी। तो क्या उस केस में ग्रीनरी को मेंटेन करना दैट इज अ टफ चैलेंज और नॉट? आप लोग इसे जरूर कमेंट करेंगे। ये इसलिए क्वेश्चन था क्योंकि आज का जो अपना टॉपिक है वो है नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल या ह्यूमन एक्शन। ये जो नेचुरल डिजास्टर हम लोग सुनते आए हैं, क्योंकि जब भी हम इस टॉपिक की चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में यह बहुत एस्पिरेंट, जो मैंने देखा है कि बहुत ऐसे एस्पिरेंट है जिनके दिमाग में या उनका आंसर ये होता है कि आज के एक्शन से ये नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं। हम लोग ने पॉपुलेशन बढ़ा दिया, हम लोगों ने पॉल्यूशन बढ़ा दिया, हम लोग रिवर साइड में रहते हैं, इसके कारण क्या हो रहा है? नेचुरल डिजास्टर हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा क्वेश्चन या ऐसा आंसर थोड़ा सा इनसफिशिएंट नहीं लगता? मैं ये बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा कि ये आंसर गलत है, लेकिन क्या आपको इनसफिशिएंट नहीं लगता? क्योंकि नेचुरल डिजास्टर ये जो प्रोसेस है ये अर्थ के स्टार्टिंग पॉइंट से है। जब से अर्थ बनना शुरू हुआ है तब से नेचुरल डिजास्टर्स की शुरुआत हुई। तो ऐसा क्या है कि जो नेचुरल डिजास्टर रुकेगा नहीं, और ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो नेचुरल डिजास्टर कम या ना हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? इस पूरे सेशन में हम लोग यही समझेंगे कि ये जो नेचुरल डिजास्टर है इसका कॉज क्या है, इसमें ह्यूमन का एक्शन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और किस तरह से हम नेचुरल डिजास्टर को कम करें या हम अपने लॉस को कम करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हम कुछ न्यूज देख लेते हैं जो अभी रिसेंट में नेचुरल डिजास्टर हुआ है, जिसके कारण ये वीडियो बनाने का जरूरत पड़ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला इवेंट जो सबको आइडिया होगा अभी कि कोलकाता में बस 24 आवर के अंदर में आपको भारी बारिश के देखने को मिला, और यहाँ कोलकाता में अर्बन फ्लड देखने को मिलता है हम लोग को। तो 251.4 दैट इज अ बिग अमाउंट। 251.4 mm का रेन जस्ट 24 आवर में कोलकाता को ड्रेंच करता है। दैट इज वेरी बिग कंसर्न अबाउट द सिटी। और आप अगर यहाँ देखेंगे तो 1978 से यह जो थर्ड लार्जेस्ट ऐसा इवेंट हुआ है, मतलब 1978 से पहले 1978 से लेकर अभी तक का थर्ड ऐसा लार्जेस्ट इवेंट हम लोग को देखने को मिला है रेनफॉल रिलेटेड। दूसरा इवेंट अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि जो हिली एरिया है, हिल एरिया मतलब हिमालय के एरिया, वहां 765 ऐसे साइट्स हैं। फ्रेगाइल हिल्स, फ्रेगाइल हिल्स का मतलब होगा जो स्लॉप में रहने वाले जो कमजोर हिल्स हैं, उन हिल्स 765 हिल्स में रेन ने ड्रेंच किया, लैंडस्लाइड किया, और बहुत लॉस हुआ है, खासकर ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के एरिया में। तो आप एक ये बड़ा कॉन्सर्न दे रहा है, इससे लाइफ्स जो तो गए ही हैं, इसके साथ साथ रिसोर्सेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। बात अगर डैम की भी की जाए जिसमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट का लगता है या हमारा ही आपका लगता है, या बात बहुत से ऐसे परिवार की जाए जो ऑलरेडी पीड़ित है और उनके पास इकोनॉमी वगैरह कम हो गया। उसके बाद अगर हम देखें दार्जिलिंग और सिक्किम, जहां पर अभी हम लोग हैं, अभी सिलीगुड़ी एरिया में हम लोग हैं, जिसके बगल में ही यहाँ से ज्यादा नहीं 5 किलोमीटर लमसम में दूधिया का एरिया, वहां पर बहुत लॉस हुआ है। और इस पूरे एरिया में हम लोग देख रहे हैं दार्जिलिंग सिक्किम हिल में कि रेन ने क्या किया है, 18 लिव्स 18 जीवन ले चुका है रेन। उसके बाद रोड और आयरन ब्रिज को डिस्टर्ब किया गया है बहुत ज्यादा अमाउंट में, जिससे कि कुछ दिन तक सिलीगुड़ी से लेकर सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग का जो रास्ता है कुछ दिनों तक बंद भी आपको देखने को मिलेगा।
इसके साथ साथ बहुत लोगों का जो इकोनॉमी है वो उस पर इफेक्ट हुआ है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर इफेक्ट हुआ है, और ये अभी रिसेंट में ही ये घटना घटी है। उसके बाद रिसेंट में ही ये घटना हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस सेशन के अंदर हम ये समझेंगे, इस सेशन के अंदर हम पहले बात ये समझेंगे कि जो 2024 में रेन ने जो ऐसा इरेटिक मतलब इतना डेंजरस माहौल पैदा किया है वो कैसे, वो क्यों किया 2025 में ही क्यों, और इतना डेंजरस माहौल पैदा हुआ तो क्या हम लोग उसके लिए तैयार क्यों नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। दूसरा जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर कि हाउ ट्रिगर फ्लड एंड लैंडस्लाइड, ये जो रेन है ये कैसे लैंडस्लाइड और फ्लड को लेके आ रहा है, क्योंकि जो भी रास्ता बन रहे हैं वो स्लॉप पर उसके हमेशा मेंटेनेंस भी किया जाता है, उस रास्ता को देखकर वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर काम भी किया जाता है, ऐसा क्यों हो रहा। तीसरा हम लोग जो पढ़ेंगे कि व्हाट साइंस टेल्स अस अबाउट नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर, साइंस क्या कहता है, इसके साइंटिफिक रीजन को भी हम पढ़ेंगे कि साइंस क्या कहता है नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर को लेके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ सिटीजन एंड स्टेट कैन बिल्ड रेजिलियंस, कि हम एज ए पीपल और स्टेट या गवर्नमेंट क्या कर सकती है फिर से इसको बैकअप के लिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप क्लेम करते हैं किसी पर, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू बिल्ड ए नेशन, दैट इज वेरी इजी, यू कैन से कि आपने क्लेम किया किसी पर, बहुत इजी है, आपने अपने गलती को दूसरे पर थोप दिया, बट द डिफिकल्ट थिंग इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप रिस्पॉन्सिबल कैसे लेते हैं चीजों को, क्या आप रिस्पॉन्सिबल ले रहे हैं, और अगर आप रिस्पॉन्सिबल लेंगे तो आपके साथ हजारों लोग रिस्पॉन्सिबल लेंगे, और मेरे हिसाब से उम्मीद है कि बातें होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम लोग कोई लेक्चर देखते हैं या मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ आपके लिए, कोई वीडियो जब बनाया जाता है तो इसका मेन मकसद आप लोग को अवेयर करना है, न कि क्लेम करना है। हमारा इंस्टीट्यूट का तो मकसद रहा ही है, मेरा पर्सनल मकसद भी ये रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग को अवेयर करें। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो अपने तरह से पूरे तरह हेल्प नहीं कर रहे हैं। इवन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन हम देखेंगे तो जो रीजनल पब्लिक है, लोकल पब्लिक है, बहुत ही मदद कर रहे हैं। आप न्यूज में देखते होंगे कि जो रीजनल लोकल पब्लिक है वो भी टूरिस्ट को जाने आने में बहुत मदद कर रहे हैं, जिससे जितना हो पा रहा है। तो हम लोग को मिलकर ही बातों को क्लियर करना है। अब इससे पहले कि हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे, हम लोग समझेंगे कि जो नेचुरल डिजास्टर, जो पहले मेरा क्वेश्चन था, ये नेचुरल डिजास्टर यह क्या हमारे ह्यूमन मेड ही है या ह्यूमन एक्शन ही इसका सबसे बड़ा प्लानिंग है। ह्यूमन एक्शन अगर ना हो तो क्या नेचुरल डिजास्टर नहीं होगा? तो मेरे नजर में ये बिल्कुल ही गलत है। नेचुरल डिजास्टर ये पूरे अर्थ का या आप बोले पूरे यूनिवर्स का एक इम्पॉर्टेंट एक्शन है। ये होना ही होना है। वो ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, दैट इज डिफरेंट केस, वो होना ही होना है। लेकिन ह्यूमन एक्शन क्या करता है, मैं अभी जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा, अगर ये नेचुरल डिजास्टर नेचुरल है तो फिर टेंशन क्या किस बात की? अगर नेचुरल डिजास्टर ऑब्वियस बात है नेचुरल है तो टेंशन किस बात की? ध्यान दें कि जब हम एक सिविल सोसाइटी के अंदर में रहते हैं, दैट इज आवर सोसाइटी, तो सोसाइटी में हम लोग क्या करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, रिसोर्सेस का यूज करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं, और भी बहुत कुछ। तो जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होने से ये इन सभी पर क्या होता है? चोट पहुंचाता है, और इन सभी को इन्फ्लुएंस करता है। वो ट्रेड को इन्फ्लुएंस करता है, वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है,
वो हमारे लिविंग को इन्फ्लुएंस करता है, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए हम नेचुरल डिजास्टर को क्या करते हैं कि कभी कभी हानिकारक समझते हैं, ये हमारे लिए एज ए सोसाइटी। लेकिन अगर बात नेचर की करें तो नेचर हर एक नेचुरल डिजास्टर के समय कुछ न कुछ गेन करता है, कभी कभी नहीं भी कर सकता है लेकिन कुछ न कुछ गेन करता है। जैसे डेट फॉर एग्जाम्पल कि जब भी वोल्केनो ब्लास्ट होता है, फटता है, तो क्या है वो कुछ न कुछ फर्टाइल प्लेन हम लोग को देता है, वो जियोग्राफी को चेंज करता है, अंदर के एनर्जी को बाहर करता है। उसी तरह से जब हमारे पास फ्लड होते हैं तो सॉइल अलुवियल होते हैं, और जब सॉइल अलुवियल सॉइल बाहर आएगा तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, फर्टाइल लैंड आपको मिलेगा। फर्टाइल लैंड मिलेगा तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो आप ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि नेचुरल डिजास्टर होना ही नहीं चाहिए। नेचुरल डिजास्टर का दो फेज है, ये हमारे लिए आपके लिए कभी लॉस में जाता है तो एक जगह ये अर्थ के लिए एक रिवाइंड प्रोसेस है। अर्थ के लिए क्या है, ये एक प्रोसेस है जहां पर एनर्जी को एक्सचेंज किया जाता है। सो वी कैन से नेचुरल डिजास्टर इज अ प्रोसेस टू एक्सचेंज एनर्जी ऑफ अर्थ आल्सो। एक्सचेंज एनर्जी ऑफ अर्थ, अर्थ के एनर्जी को एक्सचेंज करता है। लेकिन क्या हमारे सोसाइटी के लिए जरूरी है? तो हमारी सोसाइटी में ये लॉस करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लेकर प्रिकॉशंस लेते हैं। अब आप लोग ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि नेचुरल डिजास्टर आना एकदम ही जरूरी है, लोग मर जाए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ये नहीं बोला जा रहा है। लेकिन हम लोग प्रिकॉशंस लेंगे। हम लोग नेचुरल डिजास्टर को कंप्लीटली नहीं खत्म कर सकते, हम लोग उसके लिए प्रिकॉशंस लेंगे। प्रिकॉशंस क्या कि हम लोग को पहले पता होगा, पहले हम लोग क्या करें, अलार्म कर सके, वार्निंग दे सके, लोगों को जागरूक कर सके, किस एरिया में रहना चाहिए, किस एरिया में कम रहना चाहिए, कितना मात्रा में चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, ये हम लोग पूरे सेशन में देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की चीजों को देखते हैं इस सेशन में। तो अगर हम बात असम और अरुणाचल प्रदेश की करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फ्लड, प्रोलॉन्ग फ्लड आया हुआ है जो एवॉब डैमेज मार्क पर पहुंच गया है। मतलब 150 डेथ आपको देखने को मिलता है और 4 लाख डिस्प्लेस कर रहे हैं लोग। मतलब 4 लाख लोग डिस्प्लेस, दैट इज ए वेरी बिग अमाउंट कि 4 लाख लोग क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। दैट इज ब्रह्मपुत्र और ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्र और ट्रिब्यूटरी से। और ये हमेशा का है, ब्रह्मपुत्र जब भी आता है बहुत ह्यूज फ्लड लेकर आता है। ओके, फिर अगर हम बात करें दार्जिलिंग और सिक्किम, जिसने अभी बात किया, तो जून जुलाई में, जून से सितंबर के बीच में बहुत बड़ा फ्लड हम लोग को देखने को मिला है। NH10 प्रभावित हुआ है, टी गार्डन प्रभावित हुआ है, यहाँ तक कि सिक्किम का जो रास्ता है वो बहुत समय बंद भी रहा है और बहुत रिसोर्सेस भी आपको डैमेज देखने को मिलेगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैमेज हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज तो डैमेज हो ही रहा है, इसके साथ साथ रेवेन्यू जनरेशन का जो है वो भी डैमेज हम लोग को दिखने को मिलेगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो ये बोला ही नहीं जा सकता कि यहाँ डैमेज का मात्रा बहुत, ये बोलने की बात ही नहीं है। हम लोग पर डे न्यूज में देख रहे हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड ने बहुत ज्यादा क्या किया है, डिस्टर्ब किया। रोड और हाइड्रो पावर को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया, रोड को, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, इनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। जुलाई अगस्त के बीच में 220 डेथ, दैट इज वेरी बिग अमाउंट। ओके, फिर बिहार और ईस्टर्न यूपी की बात करें तो यहाँ पर गंगा और कोसी के फ्लड ने बहुत लोगों को डिस्टर्ब किया है, उनके रिसोर्सेस लिए है, उनकी इकोनॉमी छीना है, उनके घर को छीना है, जिससे कि 9 लाख हेक्टेयर क्रॉप डैमेज हुआ। 9 लाख हेक्टेयर क्रॉप डैमेज होना भी एक अपने आप में क्या है, बड़ा मुद्दा है। उसके बाद अगर राजस्थान की बात करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है राजस्थान, कि राजस्थान जो रेन शेडेड रीजन है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लैश फ्लड। आप सोच सकते हैं कि राजस्थान क्या देखने को मिलेगा, फ्लैश फ्लड देखने का।
अनयूजुअल हेवी रेन जिसने कि 40 डेथ लमसम में 40 डेथ, दैट इज वेरी बिग अमाउंट, प्लस हाईवे को समर्ज कर दिया है। मतलब कि राजस्थान में ऐसा देखने को मिला है जो अक्सर क्या होता है, खाली एरिया होता है। और अगर हम अर्बन फ्लडिंग देखें, अर्बन फ्लडिंग की बात करेंगे तो आपको अर्बन फ्लडिंग अधिकतर जगह पर देखने को मिला है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो, चाहे वो गुवाहाटी हो, आपको कोलकाता इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अर्बन फ्लडिंग। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको अर्बन फ्लडिंग देखने को मिलेगा। अब इनके पीछे बहुत बहुत सेक्टर्स है, इनके पीछे बहुत फैक्टर्स है, हम उस पर डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे डिस्कशन। उसके बाद इस साल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ऑल इंडिया रेनफॉल। ऑल इंडिया रेनफॉल में अगर हम देखेंगे तो पूरे इंडिया में रेनफॉल क्या हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। मॉनसून एंडेड हुआ है 2% अबव एलपीए, अर्ली डेफिसिट जून जुलाई में अर्ली डेफिसिट हुआ एल नीनो के लिए, और हेवी लेट मानसून हुआ ला लीना के लिए, जिसने पोजीशन को चेंज किया। अब आपके पास क्वेश्चन मेन आएगा, क्योंकि हम लोग एज ए एस्पिरेंट की तरफ पढ़ेंगे, तो एज ए एस्पिरेंट की तरह जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोगों के पास यहाँ इस पूरे सेक्टर में पढ़ने के लिए हम लोग के पास जो होगा इस सेक्टर में पढ़ने के लिए सबसे पहले होगा कीवर्ड्स। हम लोग कीवर्ड को डिफाइन करेंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बेसिकली बात तो समझ में आती है, लेकिन उनके लिए जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज कीवर्ड्स, कि हम कीवर्ड्स को किस तरह से जाने। अगर हम कीवर्ड्स को नहीं जानेंगे तो हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम ऐसे ही बोलेंगे डिजास्टर हो गया, फ्लड हो गया, व्हाट इज फ्लैश फ्लड। इस कीवर्ड में हम लोग देखेंगे एलपीए, फ्लैश फ्लड क्या है, ये सभी जितने भी टॉपिक है, जितने भी ऐसे वर्ड है जो आपको डिस्टर्ब लगेगा, हम लोगों ने उनको क्या किया है, डिफाइन किया है इस पूरे सेशन के अंदर में। दूसरा, आपको जो भी ऐसा वर्ड लगे जिससे कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग इसे रेशनल अप्रोच या हम ऐसा बोल सकते हैं साइंटिफिक अप्रोच में समझेंगे। ये इसलिए क्योंकि रेशनल अप्रोच समझने होगा कि हम लोग प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि हम लोग को सब काम बंद कर देना चाहिए, हम लोग को डेवलपमेंट बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं। हम लोग उसके साइंटिफिक अप्रोच को समझेंगे कि क्या हम लोग करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें बेहतर हो, हम लोग डेवलपमेंट की तरफ भी जाए, और हम लोग को जो डिजास्टर है वो थोड़ा सा कम, डिजास्टर का सामना कम करना पड़े। इस पूरे सेशन में हम लोग वही चर्चा करेंगे, और ये इस पूरे वीडियो का पार्ट 1 है। आप पार्ट 2 में इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।